इस वक्त तकरीबन 3 लाख टेस्ट हुए हैं और पॉजिटिव जो हैं वो अगर कंपेयर किया जाए वर्ल्ड एवरेज से तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव जो हैं उन 3 लाख में से बहुत हाई हैं। 1 मिलियन आबादी के ऊपर 1000 टेस्ट होना चाहिए, WHO का ये एक स्टैंडर्ड है। हमने 22 करोड़ की आबादी में अभी तक सिर्फ 3 लाख टेस्ट किए हैं। अभी हमारे यहाँ पार्लियामेंट के एक मेंबर बलूचिस्तान से हमें बता रहे थे कि वहाँ पे डीजी हेल्थ ने कहा है कि यहाँ पे सस्पेक्टेड 1.5 लाख केसेस जो है बलूचिस्तान में है सिर्फ। तो कौम के साथ एक बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है। कौम को गलत इदादो शुमार जो है बताए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी क्राइसिस को झूठ के तले दबाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला इस कौम को महफूज रखे। जो अदाद व शुमार सामने आ रहे हैं वो लाखों से करोड़ों में जा सकते हैं और ये हुकूमत जो है इससे बिल्कुल कतई तौर पे नाबल्द है कि इस क्राइसिस को किस तरह फेस करना है। इस क्राइसिस के दौरान भी हुकूमत के हवारियों की, हुकूमत के क्रोनीज़ की, प्राइम मिनिस्टर के क्रोनीज़ की, हुकूमत में शामिल लोगों की लूट मार जारी रही और अभी भी जारी है। चीनी आटे का कोई पता नहीं है और अब न्यूयॉर्क में वाक़या पाकिस्तान PIA का एक होटल जो है वो बेचना किसी कोई स्पेशल असिस्टेंट जो है प्राइम मिनिस्टर का वो अंडर कवर जो है उसको बेचने की साजिश तैयार कर रहा है और ये प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है। मैंने ज़ाती तौर पे इसको कंफर्म किया है। तो इस क्राइसिस के दौरान जबकि हुकूमत की तवज्जो सिर्फ आवाम की जानें बचाने के ऊपर होनी चाहिए, वो लूट मार में इस वक्त मसरूफ़ हैं और एहतसाब जो है उसका प्रोसेस जो है सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लिए महदूद होकर रह गया है। तो इन हालात में जब पार्लियामेंट में जो आइनी रिक्वायरमेंट है दिनों की वो भी पूरी नहीं की जा रही ताकि आइन का फोरम इस्तेमाल ना हो, तो हम मीडिया का सहारा ले रहे हैं ताकि आवाम को इस बात का इदराक हो कि मौजूदा हुक्मरान जो हैं कौम को और मुल्क को एक भयानक तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। दुनिया के वो मुल्क जिन्हें अपने अवाम अजीज़ हैं उन्होंने चार्टर करके जहाज़ अपने लोगों को वापस मुल्क में लेकर आए हैं, लेकिन इस हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को उनके हाल पे छोड़ दिया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी चंदा लेने के लिए बहुत अच्छे हैं, रेमिटेंस भेजने के लिए बहुत अच्छे हैं, PTI की ख़जाने भरने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उनके हकूक़ की बात आए, जब उनके हक़ की बात आए तो ये हुकूमत उनसे आंखें बंद करके अजनबी बन गई है और उनको बेमदद छोड़ दिया गया है। वो होटलों के किराए भर रहे हैं, वो दियारे गैर में परेशान हो रहे हैं, सफारत खानों के ताले लगे हुए हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनता और वो बेयारो मददगार हैं। ये बदतरीन मजाक है जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से हुआ है, लेकिन वज़ीर ख़ारजा ने उनकी कोई बात नहीं की। उन्होंने बात क्या की है, हम सिंध को फतह करने जा रहे हैं, हम 18वीं तरमीम ख़त्म करने जा रहे हैं। और इसी तरह एक वजारत है इंटर प्रोविंस कोऑर्डिनेशन की, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की, उसने भी ये नहीं बताया कि उसने सूबों के साथ हिकमत अमली मिलकर क्या बनाई है, कैसे सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन की है। और फिर एक वज़ीर हैं जो है नहीं लेकिन मुशीर हैं, वज़ीर ख़जाना। हम जानना चाहते थे कि ऐवान को बताया जाता कि वो $5 अरब से ज़्यादा इमदाद जो पाकिस्तान को मिली है कोरोना के लिए, उस $5 अरब का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ऐवान के मेंबर उसके ऊपर अपनी राय देते आप किस तरह इस्तेमाल करें। लेकिन उसका भी कोई नक्शा नहीं है और हमें ख़दशा ये है
कि वो $5 अरब ये खसारे में फूंक देंगे, झोंक देंगे, ज़ाय कर देंगे और फिर फ़कीर के फ़कीर नज़र आएंगे। इसके बावजूद कि ये पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्जा ले चुके हैं जो आज तक किसी हुकूमत ने नहीं लिया था।